सही बात है, बेवकूफ की बेवकूफ ही रही मैं। लोगों को समझना अभी भी नहीं आया मुझे, लेकिन अब सीखूंगी। तुम्हारा भी हक दिलवा के रहूंगी और अपना भी हक हासिल करके रहूंगी। मैंने तो अलमीर से भी साफ साफ कह दिया, अगर उसकी हिम्मत नहीं होती ना बड़े भैया से बात करने की, तो मैं खुद ही कर लूंगी उनसे बात और अपनी सारी बातें मनवा लूंगी। सही है, तुम कर सकती हो यार। मैं ठहरी एक बुज़दिल इंसान की बीवी। उसने कभी अपने लिए आवाज नहीं उठाई। जी भैया, वानिया को मैं समझा दूंगा, वानिया आइंदा ऐसे नहीं करेगी। समीर भाई बुज़दिल नहीं है भाभी। बल्कि वो अपने बड़े भाई के एहतराम में खामोश रहते हैं, और शायद आपको भी यही सिखाना चाहते हैं। तुम अपने कमरे में आराम नहीं कर रही थी या हमारी बातें सुनने के लिए कमरे से निकल आई? मुझे अपनी तरह नहीं समझें भाभी, बहुत फर्क है हम दोनों में। हमारी सोच में, हमारे तौर तरीकों में। वॉक करने निकली थी इसलिए इत्तेफाकन आप लोगों की बातें सुनी। तुम्हारा मतलब है कि मैं लोगों की बातें सुनती हूँ? ये तो आप ही बेहतर बता सकते हैं। अभी तो आप वानिया भाभी को लेक्चर दे रही थी और आप अब खुद ही डिसरिस्पेक्ट कर रही हैं। चलो मिशाल, नहीं बस। दफा करो, कमरे में चलते हैं। हाँ भाभी, वो एक्चुअली मुझे कहीं निकलना है, हम फिर बाद में मिलते हैं, ठीक है? ओके, बाय। रेस्ट करो। मुझे अपनी तरह नहीं समझें भाभी, बहुत फर्क है हम दोनों में। हमारी सोच में, हमारे तौर तरीकों में। वॉक करने निकली थी इसलिए इत्तेफाकन आप लोगों की बातें सुनी। तुम्हारा मतलब है कि मैं लोगों की बातें सुनती हूँ? ये तो आप ही बेहतर बता सकते हैं। अभी तो आप वानिया भाभी को लेक्चर दे रही थी और आप अब खुद ही डिसरिस्पेक्ट कर रही हैं। बहुत जुबान चलती है तुम्हारी महविश, बहुत जुबान चलती है तुम्हारी। बहुत घमंड है तुम्हें अपनी जबान पर। तुम्हारा ये घमंड तोड़ना पड़ेगा। ईंट का जवाब पत्थर से तो दूंगी मैं तुम्हें। मेरी बेइज्जती की ना तुमने मिशाल के सामने। अब देखो, लीजिए बेगम साहिबा, मेरे हाथ की बनी हुई कढ़ाई खाकर बताइए कि कैसी बनी है।
शोएब भाभी ये सब क्यों कर रहे हैं? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप बैठिए, खाना खाइए, मैं कर लेती हूँ। अच्छा, और जो रोज मैं बैठा रहता हूँ और तुम काम करती हो वो? ये तो मेरी जिम्मेदारी है ना, आप क्यों करेंगे? ये किसी किताब में नहीं लिखा। क्यों अमल? जी पापा, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है कि आज पापा मामा बने हुए हैं। शोएब, आपने तो मुझसे भी ज्यादा अच्छी बनाई है। थैंक यू, थैंक यू। छोटी तारीफ तो नहीं कर रही हो? बिल्कुल भी नहीं। कबीर कितनी मोहब्बत करते हैं सबसे। अपनी सारी जिंदगी उन्होंने इन सब के लिए वक्फ कर दी। कितनी मुश्किल से शादी के लिए राजी हुए, फिर भी इन्हें एहसास नहीं। वानिया भाभी ने मिशाल को भी अपने साथ मिला लिया है। पता नहीं कौन सा सूर फूका है इसके कान में कि वो भी इन्हीं की जुबान बोलने लगी है। भाई माना तुम लोगों को बाहर का खाना बहुत पसंद है, लेकिन कभी हमें भी वक्त दे दिया करो। इसलिए तो फैमिली के साथ नहीं बैठते। जब भी फैमिली के साथ बैठो तो शिकवे शिकायतें और ताने तशने शुरू हो जाते हैं। किसने ताना दिया तुम्हें? मैं तो नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ। और तुम भी सीधी तरह बात किया करो। जब भी तुमसे बात की जाए हमेशा रूडली जवाब देती हो। हर घर के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, सब उसे फॉलो करते हैं। मैंने तो तुम्हें कहना छोड़ दिया क्योंकि तुम्हें बुरा लगता है, और फिर भी तुम शिकायत कर रही हो। मैं किसी इंस्टीट्यूट में नहीं रहती कि रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करूं। घर में रहती, मेरी अपनी मर्जी, मेरी अपनी लाइफ है। कह तो ठीक रही हो। फैन तो तुमने अपना मुझे बना ही लिया है बड़े भैया को जवाब देके, लेकिन सही बात है, बेवकूफ की बेवकूफ ही रही मैं। लोगों को समझना अभी भी नहीं आया मुझे, लेकिन अब सीखूंगी। तुम्हारा भी हक दिलवा के रहूंगी और अपना भी हक हासिल करके रहूंगी।